जय हिंद। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा क्या हमारे प्रवेश के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें यह बताया गया एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर के बारे में। और मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, इसके बारे में बताया गया। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। और इसको होता है टिंडल इफेक्ट। इसको पढ़ेंगे। ये सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन में जो टर्म है आने वाला वो है सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूट। देखिए, इसको सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं विलयन और इसको बोलते हैं सॉल्वेंट को विलायक और सॉल्यूट को विलेय। कहने का मतलब है कि यदि किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते हैं, घोलते हैं, जैसे पानी में चीनी को घोल रहे हैं तो पानी घुला रहा है यानी पानी हो गया विलायक यानी सॉल्वेंट। चीनी को घुला रहे हैं तो चीनी हो गया सॉल्यूट और जो घुल करके बना शरबत वो हो गया सॉल्यूशन। तो जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है तो जो लिक्विड प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो पदार्थ डिसॉल्व करने का काम करता है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में जो पदार्थ डिसॉल्व होता है उसे बोलते हैं, सॉरी, सॉल्वेंट में जो पदार्थ डिसॉल्व होता है उसे बोलते हैं सॉल्यूट। ये सारी चीजें था। अब है, अगर मान लिया जाए आप देखें चीनी, पानी, शरबत, तो चीनी सॉल्यूट, पानी सॉल्वेंट और उसके बाद फिर जो बन के तैयार हुआ वो सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन बताया जा रहा है कि सॉल्यूशन तरह का अलग अलग तरह का होता है। जैसे कोई पानी में घुलता है, कोई एल्कोहल, एसीटोन वगैरह आदि में घुलता है। तो जो पानी में घुल करके बना हुआ है उसको बोलेंगे जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन। और जो जल के अलावा किसी दूसरे चीज में घुल करके बना हुआ है उसको बोलेंगे नॉन एक्वस, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, एक एक्वस सॉल्यूशन और एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि यदि विलयन में विलायक जो है वो क्या है? जल है, तो उसको बोलते हैं जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन। जैसे शरबत हम बना रहे हैं तो बताइए शरबत बनाने के लिए हमको क्या क्या लगेगा? पानी, चीनी। तो पानी में घुला हुआ है चीनी, इसलिए ये हो गया जलीय विलयन। कोई कोई ऐसा पदार्थ बना हुआ रहता है जो अल्कोहल में घुला हुआ है, शराब में घुला हुआ है, तो वो जो पानी के अलावा अदर पदार्थों में घुला हुआ है उसको बोलते हैं नॉन एक्वस यानी अजलीय विलयन। आगे आते हैं तो इसका टाइप आता है, अदर तरह से देखें, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नॉन अन होगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए सैचुरेटेड मतलब है, बोलने का मतलब है क्या? संतृप्त। एक संतृप्त हो गया और एक क्या हो गया? असंतृप्त हो गया। संतृप्त और असंतृप्त में क्या अंतर हो जाएगा? संतृप्त में कहता है कि देखिए जैसे एक बार आप शरबत घोल रहे हैं, ठीक है,
जब शरबत घोल रहे हैं तो चीनी घुलाते 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 एक समय ऐसा आएगा कि उस निश्चित टेम्परेचर पे, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आप उसमें और ज्यादा मात्रा चीनी का घुला नहीं पाइएगा। तो जिस टाइम, जिस अवस्था में आप उसमें और ज्यादा मात्रा सॉल्यूट को डाल नहीं सकते हैं, घुला नहीं सकते हैं, डिसॉल्व नहीं कर सकते, उसे ही बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब इतना खा लीजिए, इतना खा लीजिए, इतना खा लीजिए कि फिर खा नहीं पाइए, वही अवस्था में, तो वो क्या हो गया? सैचुरेटेड, संतृप्त हो गए आप। अब यहां पे बोल रहा है अनसैचुरेटेड, फ्लेम ऊपर नीचे, कम ज्यादा करके, कम टेम्परेचर ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे कर करके आप उसमें ब्लैक सॉल्यूट की और ज्यादा मात्रा आप अगर घुला रहे हैं तो वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि जब तक उसमें घुल रहा है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और जब उसमें घुलना बंद कर दिया वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि जिसको भूख ही नहीं लगा हुआ है तो वो खाएगा खाना, नहीं खाएगा। ठीक इसी तरह से इसमें एकदम पूरा संतृप्त हो गया, इसको जरूरत नहीं है। यानी वैसा सॉल्यूशन जो है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग इन सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि वैसा विलयन जो एक निश्चित ताप और दाब पर उसमें विलय की और मात्रा घुलाई ना जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच we dissolve the amount of solute in the solution is called unsaturated solution। यानी वैसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सके उसे क्या बोलते हैं? असंतृप्त सॉल्यूशन। अब आगे है सस्पेंशन। अब आगे है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन को पढ़ेंगे हम लोग। सस्पेंशन में है फर्स्ट नंबर कि सस्पेंशन होता क्या है। तो देखिए आप सॉल्यूशन जाने, सॉल्यूशन जब घोल देते हैं तो वो क्या होता है? सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन कभी कभी देखते होंगे कोई कोई सस्पेंशन रहता है घर में, जैसे गैस से सब का जो सिरप आता है, जैसे एक सिरप है पैन एमपीएस, एक सस्पेंशन है पैन एमपीएस जो आपको गैस से समय पीने के लिए आता है। तो देखते होंगे उसमें जो लिक्विड बना हुआ रहता है उसका मटेरियल मिला हुआ नहीं रहता है। यानी कहने का मतलब जिसके कण, जिसके पार्टिकल्स, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पूर्ण रूप से घुले हुए ना हो, मतलब निलंबित रहते हैं, वो घुलता ही नहीं है, एक तरह से विषमांग होता है। इसका पार्टिकल्स जो होता है, ये सस्पेंशन जो है विषमांग है। विषमांग बोलने का मतलब क्या है? हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। अब बताइए, जैसे अगर पानी में मिट्टी को घोल दे तो क्या वो पूर्ण रूप से घुलेगा? नहीं, देखते होंगे फिर तो कुछ देर छोड़ने के बाद वो नीचे बैठ जाता है। इसी तरह से इन सब सस्पेंशन में अगर आपको पीना होता है दवाई तो आप उसको पहले हिला लेते हैं ताकि वो पूरा पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिल जाए और बराबर अमाउंट में हम लोगों को क्या हो, प्राप्त हो। तो सस्पेंशन है जिसका पार्टिकल्स जो होता है सॉल्यूशन की तुलना में बहुत बड़ा होता है। यानी सस्पेंशन का जो पार्टिकल्स है सॉल्यूट का, वो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से क्या होता है? बड़ा होता है। और ये जो होता है पूर्ण रूप से घुला हुआ नहीं होता है, और ये एक दूसरे, इसका जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है? हेट्रोजीनियस रूप से घुला हुआ होता है, मतलब मिला हुआ होता है। घुला हुआ तो नहीं बोल सकते इसको क्योंकि घुलता ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा सस्पेंशन। उसके बाद आते हैं कोलाइड पे।
तो कोलाइड जो है सॉल्यूशन और सस्पेंशन, इसका जो कण होता है, इसका जो पार्टिकल्स होता है, ये भी इट इज आल्सो टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये भी एक प्रकार क्या है, सॉल्यूशन ही है। लेकिन इसका जो पार्टिकल्स होता है, वो क्या करता है आपको, सॉरी, इसका जो पार्टिकल्स होता है वो सस्पेंशन से छोटा रहेगा, स्मॉल, लेकिन बड़ा किससे रहेगा, सॉल्यूशन से लार्ज। यानी सॉल्यूशन के पार्टिकल से लार्ज होता है इसका पार्टिकल्स, और सस्पेंशन के पार्टिकल से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जैसे सोप का विलयन जो होता है, सोप अगर हम पानी में घोल दें तो देखते हैं जो उसका विलयन जो तैयार हुआ वो है क्या, कोलाइड विलयन। ये सब कोलाइड सॉल्यूशन हो गया। अब कोलाइड सॉल्यूशन पे टिंडल नामक वैज्ञानिक ने, टिंडल नामक साइंटिस्ट ने कोलाइड सॉल्यूशन को लेकर के इफेक्ट को देखा, प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद प्रयोग को देखा और उसमें बताया उन्होंने कि अगर कोलाइड सॉल्यूशन है और यहां से हम लोग लाइट यहां से डालते हैं तो ये जो लाइट है वो स्कैटर्ड होता है। ये जो लाइट है वो क्या होता है, स्कैटर्ड होता है। ठीक है, और ये मतलब यहाँ पे जो भी मटेरियल है वो देखे भी जा सकते हैं और प्रकाश को भी क्या कह सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को जो है लाइट इधर जो है बाहर निकलता हुआ आएगा। ठीक है, तो यही बात को बताए थे टिंडल नामक वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, वो बताया था। इन्होंने इन्हीं के नाम पे ये इफेक्ट का नाम टिंडल इफेक्ट पड़ गया, टिंडल प्रभाव पड़ गया। टिंडल प्रभाव किसके ऊपर है, तो कोलाइडी सॉल्यूशन के ऊपर है। कोलाइडी सॉल्यूशन के लिए वो बताए थे कि स्कैटरिंग करता हुआ लाइट क्या होता है, निकलता है। तो वही बात टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए बने रहिए freecoaching.com के साथ। जय हिंद।